नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ध्यान है स्वयं को समझना। जो स्वयं को समझता है वह दूसरों को भी समझ सकता है। हर आदमी भूतकाल है, भूतकाल से परिचालित है। देही जिन पाशों से देह से बंधा है वह सब भूतकाल से प्रेरित होते हैं। जिसकी जैसी वृत्ति है संचित वह वैसा ही करता है। वृत्तियाँ होती है आवेगात्मक तथा बलपूर्ण। आदमी को वे घसीट कर ले जाती है। कोई भी आदमी क्रोध को व्यर्थ और हानिकारक समझ सकता है, फिर भी जब क्रोध घटित होता है तब वह वैसा ही हो जाता है। क्रोध करता अच्छा हो पहले हम स्वयं को समझें। ध्यान यही है। जब दया नहीं आती तब हम दया करें, नहीं कर पाएंगे, कृत्रिम मालूम होगी, अभिनय प्रतीत होगा। हम करेंगे दया तो जब आती है तभी कर पाते हैं। खुद कहा जाता है प्रेम करो, खूब कहा जाता है प्रेम करो, प्रेम करो, घृणा मत करो, घृणा मत करो। अनुभव क्या कहता है? प्रेम अनुभव होता ही नहीं तो जबरदस्ती प्रेम करे कैसे? प्रेम अनुभव हो तो करना आसान हो जाता है। घृणा करना कितना आसान होता है जब भीतर से उठती है। आदमी हर वक्त इससे उससे घृणा करता रह सकता है। अहंकार वश घृणा करने वाला बन जाता है। कर्ता भाव की अलग कहानी है, प्रकृति की अलग। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, कर्ता भाव अपने ताने बाने बुनता रहता है। कृष्ण स्पष्ट शब्दों में संदेश देते हैं कि तुम कर्ता मत बनो। जो कुछ हो रहा है प्रकृति ही कर रही है। कर्ता क्या कर सकता है? जब प्रकृति में क्रोध उत्पन्न न हो तब क्रोध करके बताएं। जब क्रोध उत्पन्न होता है तभी कर्ता उसे कर पाता है। कर्ता को लगता है वह कर रहा है, लेकिन यह उसका भ्रम है। प्रकृति ही कर रही होती है। महर्षि कहते हैं उच्चतर शक्ति सब कर रही है, तुम कर्ता मत बनो। तुम तो स्व में ही रहो, स्वस्थ रहो पूरी तरह से। ध्यान है यह जानना कि हमारे भीतर प्रकृति स्वयं और स्वतः क्या कर रही है। नैसर्गिक रूप से सात्विक, राजसी, तामसी कौन सी वृत्ति वे कौन से अनुभव घट रहे हैं। शांति से इसे बैठकर इसे होते हुए देखना चाहिए, अन्यथा हम बाहर की ओर दौड़ जाते हैं, बाहरी को कारण मानकर। सुख अनुभव होता है तो उसे अनुभव होने दे, ज्ञात होगा। जैसे दुख होता है तब दुखी होते हैं, ऐसे ही सुख होता है तब सुखी होते हैं। जबरदस्ती खुश होने का कोई उपाय नहीं है। खुश रहो ऐसा कहने से क्या होता है? मुस्कान प्लीज, फोटोग्राफर कहता है। स्माइल प्लीज। मुस्कान है, भीतर से उठती है तो उठती है, नहीं उठती तो नहीं उठती। कुछ लोग बच्चों का नाम रख लेते हैं मुस्कान। भाव अच्छा है, लेकिन साथ में यह भी सिखाना चाहिए कि असली मुस्कान कैसे आती है। यह तभी संभव है जब आदमी संचित वृत्तियों के बंधन से मुक्त हो, तब चेतना से मुस्कान उठती है, असली मुस्कान। जैसे कृष्ण मुस्कुराते हैं सहज, ऐसे ही किसी को कहा जाए खुश रहो, मुस्कुराओ, तो अवसाद घेर सकता है, घेरेगा ही अगर भीतर मौजूद है। अवसाद की तमोगुणी शक्ति उसका कार्य करेगी, उसे निर्विरोध होने देना चाहिए। इससे वह खाली हो जाती है। उसका स्वतः खाली होना उसके बंधन से छूटना है। कैसी अजीब बात है, जिन वृत्तियों ने हमें बांध रखा है उनको हमसे कोई लेना देना नहीं। उनका हमसे कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब उन्होंने नहीं बांध रखा, हम ही बंधे हैं। जैसे ऋषि ने दरबार में बने खंभे को पकड़कर कहा मुझे इससे छुड़ाओ, तो दरबारी हंसने लगे। उन्होंने कहा तुमने ही पकड़ रखा है, तुम छोड़ दो उसे, वह तो छुटाया है। तो प्रकृति भी उसके हिसाब से है, हमारे हिसाब से नहीं। भीतर क्रोध जमा है तो प्रकृति उसका काम करेगी, हमने ही उसे जमा किया। अन्यथा जमे रहना, डटे रहना प्रकृति का काम नहीं है। उसके गुण बस अभिव्यक्त होते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं, जैसे रंगमंच पर कलाकार। जब यह कहा जाता है कि जो भी घटे उसे बिना विरोध समर्थन के देखिए, तब एक समस्या और आती है, भीतर भारी विरोध जमा है।
वह भी उसका काम करता है, इसलिए उसे टालना, उससे बचना संभव नहीं है। उसे भी खाली होने देना चाहिए। अर्थात जब हमें हमारे भीतर विरोध अनुभव होता हो तब उसे होने देना चाहिए निर्विरोध। उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला आंतरिक है। विरोध का समर्थन तो फिर बाहरी जगत से जोड़ देता है। यह ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब सिर्फ अपने आप को देखना जानना है कि मेरे भीतर अपने आप क्या हो रहा है। अपने नैसर्गिक रूप को जानने समझने से ही पता चलता है कि जैसे हमारे भीतर सब नैसर्गिक रूप से घट रहा है, ऐसे ही दूसरों के भीतर घट रहा है। जैसे हम प्रकृति के गुणों के कर्ता नहीं है, ऐसे ही दूसरे भी कर्ता नहीं है। उनमें भी प्रकृति का कार्य कर रही है और वे भ्रमित होकर स्वयं को कर्ता मान बैठे हैं। ईर्षा उठती है तो ईर्षा करने हैं, दया उठती है तो दया करते हैं। होश बेहोशी का फर्क पड़ता है। जो समझ जाता है कि प्रकृति के गुण उनका कार्य कर रहे हैं तो वह होश में रहता है। जब दूसरा व्यक्ति घृणा कर रहा होता है तब भी वह जान लेता है कि प्रकृति उसका काम कर रही है। घृणा करता बनने वाला वस्तुतः अकर्ता है, उसे साक्षी होना चाहिए बजाय मिथ्या करता बनने के। जब वह शांत बैठा हो तब उसे कहा जाए घृणा करके बताओ, नाराज होकर बताओ, तब वह असमर्थता प्रकट करेगा। यह कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जिसमें निर्देशक जैसा भाव प्रकट करने के लिए कहे अभिनेता वैसा करके बताए। ये सब थकाने वाली चीज़ें हैं, मगर जब हम ध्यान में नैसर्गिक रूप से इन्हीं चीज़ों को घटते हुए देखते हैं तब कोई थकान नहीं होती। चीज़ें वैसी ही घट रही है। जो अपने आप हो रहा है उसमें हमें क्या करना। हम विरोध समर्थन नहीं करें। जब विरोध समर्थन होता है तो उसे भी होने दें, प्रतिरोध न करें। कुछ साधक प्रतिरोध नहीं करना चाहते। यह सुनकर प्रतिरोध का प्रतिरोध करने लगते हैं। इसका तो अंत ही नहीं है। इसलिए जब भीतर प्रतिरोध अनुभव होता हो तब उसे होने देना चाहिए। पलायन भी होता है तो उसे जाने। जबरदस्ती पलायन नहीं करने की कोशिश से बेहतर है उसे होने देना। पलायन से पलायन नहीं करना, पलायन का विरोध या समर्थन नहीं करना। यह सब सिर्फ आदतें हैं जो निरंतर कर्ता भाव में रहने से निर्मित हुई है। इन्हें समझना पड़ता है। आदेश काम नहीं आते। यह सब पहले स्वयं ध्यान करके समझना सही है, तब दूसरों को समझा जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है। हमारे भीतर क्रोध अपने आप उठ रहा है, हम झूठे ही उसके कर्ता बन रहे हैं। तो क्या दूसरों में क्रोध अपने आप नहीं उठ रहा है? स्वभाववश वे उसके झूठे कर्ता नहीं बने हुए हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वे माइक अहंकार के धोखे में आकर उसके कर्ता और भोक्ता बन रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा किए जा रहा है, न कि स्वयं के द्वारा। हर आदमी उसका कर्ता बन रहा है जो वह कर ही नहीं रहा, प्रकृति कर रही है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हम पहले अपने ही विरोध को क्यों नहीं देखते, समझते निर्विरोध। स्वयं को समझने वाला मुक्त हो जाता है, वह दूसरों को भी मुक्त कर देता है। एक मित्र ने कहा, तुम आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हो बजाय अर्थोपार्जन करने के, काम में लगने के, इसलिए उनके अमुक संबंधी तुमसे घृणा करते हैं। मैंने कहा, वे मुझसे क्या, किसी से भी घृणा नहीं करते, न कर सकते हैं। उनके भीतर जो घृणा उठ रही है, वे अपने को उसका कर्ता मानकर मूर्छा अवस्था में इससे या उससे घृणा कर रहे हैं। मेरी बात नहीं है। जो भी इन्हें दिखाई दे जाए वे उससे घृणा करने लगेंगे। वे जिससे घृणा करेंगे वह प्रतिक्रिया कर सकता है, मैं क्यों करूं? मैं क्यों ना वास्तविकता समझने में उसकी मदद करूं? पहली जिम्मेदारी मेरी बनती है। यदि मैं उससे नाराज होता हूँ, घृणा के बदले घृणा करता हूँ, नाराजगी प्रकट करने वाले पर नाराज होता हूँ, तो मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है पहले मैं अपने को समझूं। मेरे भीतर जो क्रोध, घृणा, नाराजगी, विरोध उठ रहे हैं उन्हें समझूं, उनसे मुक्त होऊं, तब मैं निर्भय निश्चित होकर दूसरे को सही समझ दे सकता हूँ, बिना उससे उसकी क्रोध घृणा से प्रभावित हुए। जो वह कर ही नहीं रहा, प्रकृति ही कर रही है। वह सिर्फ बेहोश है, उसे होश में लाना है, लेकिन पहले मेरा होश में आना
या रहना जरूरी है? बेहोशी कैसे दूर कर सकता है? बेहोश की शिकायत करने वाला खुद बेहोश है। पहले वह क्यों जागरूक नहीं है अपनी शिकायत के प्रति, अपनी नाराजगी के प्रति? होश में रहने से ही दूसरे की बेहोशी टूटती है, उसे सद्भाव का अनुभव होता है, उस चेतन के प्रति जो सदा मुक्त है, जो ईश्वर का अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन।